स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी जिसमें कि आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो. दिस इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम प्रोटॉन थियरी. ये क्या होता है? वी विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज़ प्रोटॉन थियरी, पोटेशियम प्रोटॉन थियरी. ये किसके लिए होता है, पहले इम्पॉर्टेंस क्या है ये थियरी का, यूज़ क्या है, ये थियरी किस लिए काम आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस दैट. ये देखो, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, किसकी तरह दिख रहा है? व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, दिस स्ट्रक्चर यू विल रिलेट टू गार्ड सेल, राइट. आप देखो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन द गार्ड सेल्स, ओके, जो कि बीच में इनके स्टोमेटल अपर्चर होता है. सो वो ओपन और क्लोज होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अभी ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द ओपन कंडीशन, राइट. ये देखो, ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको अपर्चर, दिस इज़ ओपन. एंड दिस थिंग, ये जो आपको दोनों साइड दिख रहे हैं किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड, दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स के बाहर आपको जो सेल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स. ठीक है, चलो समझते हैं. अब ये जो थियरी हम देखने वाले हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम प्रोटॉन आयन थियरी. इसका यूज़ क्या है? ये थियरी हम इसलिए पढ़ते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस. बेसिकली दिस थियरी इज़ टू एक्सप्लेन हाउ स्टोमेटा ओपन्स, ओके, और कब क्लोज होगा स्टोमेटा, कब ओपन होगा. ओके, चलो समझते हैं. सो दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, ये जो दिख रहा है आपको गार्ड सेल दिख रहा है. आपको ये भी पता है कि गार्ड सेल का ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये अपर्चर, दिस इज़ लिटिल थिकर, एंड जो बाहर वाला है वो ये थिन होता है. ठीक है, अब आपको समझना है कि गार्ड सेल है, इसके बाजू में एक और है, बट वी हैव टेकन ओनली वन टू. गार्ड सेल के बाहर कौन से सेल्स होते हैं? सब्सिडरी सेल्स. ओके, इतना याद रखना है ना. कैसे ओपन होगा, लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले आपको यहाँ जो दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट मीन्स वी कंसिडर, इफ़ वी कंसिडर ग्लूकोज, ओके, जो कि ग्लाइकोलिसिस में आप देखते हो कि जो ग्लूकोज है इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पीईपी. दैट इज़ पीईपी क्या होता है बच्चों? यू हैव स्टडीड इन ग्लाइकोलिसिस, दिस इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ये रहा. अब ग्लाइकोलिसिस के बाद इफ़ देर इज़ प्रेजेंस ऑफ oxygen, if it is daytime, then what happens that with the help of peptidase enzyme and then there is carbon dioxide going inside, so ये क्या produce कर देते हैं? oxaloacetic acid. all this we have already discussed. अब oxaloacetic acid से क्या change हो जाता है? malic acid में. we have already discussed this when we were discussing glycolysis and all. so malic acid जो है it is highly unstable, so वो दो बाई प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दैट इज़ मेलेट एंड H प्लस. व्हेन यू सी द चार्ट विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, सो उसमें मेलेट एस्पार्टेट लिखा हुआ होता था, राइट. मेलेट स्लैश एस्पार्टेट, राइट. सो ये वही वाला मेलेट है. सो मेलेट एंड प्रोटॉन में यहाँ पे डिफ्यूज हो जाए, डिसोसिएट हो जाएंगे ये दोनों. ओके, जूम कर लिया सो दैट वी कैन. ओके, अब देखो क्या सिचुएशन है कि जो प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन इज़ गोइंग टू एग्जिट आउट थ्रू दिस पंप. ठीक है, ये एक पंप है, ये एक चैनल है जो कि अलाउ करेगा एंट्री एंड एग्जिट मॉलिक्यूल्स का. व्हाट इज़ दिस पंप कॉल्ड? दिस पंप इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम प्रोटॉन पंप. क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम प्रोटॉन पंप. क्योंकि इसी पंप के हेल्प से क्या होगा, पोटेशियम और प्रोटॉन जो हैं वो गेम खेल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. ये प्रोटॉन क्या करेगा, यही पंप के साथ through this pump it is going to diffuse out. Now what potassium is going to do? Potassium is going to diffuse inside. Why this is happening? ये समझते हैं. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये कंटिन्यूसली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन डिसोसिएट होता जा रहा है. सो देर इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द गार्ड सेल एंड आउटसाइड द गार्ड सेल विच इज सब्सिडरी सेल, हियर द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज लो. सो वी नो दैट प्रोटॉन जो है वो ग्रेडियंट फॉलो करता है, हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट से लो प्रोटॉन ग्रेडियंट की तरफ जाता है. सो हियर व्हाट विल हैपन, द प्रोटॉन विच इज़ more inside the guard cell is going to diffuse out, that is in the subsidiary cell, through what? Through the pump. ये पंप का क्या नाम है? पोटेशियम प्रोटॉन पंप. अब देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो प्रोटॉन था वो अब सब्सिडरी सेल में जा रहा है. नाउ व्हाट इज स्टार्टेड हैपनिंग, दैट अंदर अब जो पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन था अब कम होने लगा है. क्यों कम होने लगा है? बिकॉज ये प्रोटॉन है वो बाहर निकल रहा है.
ओके। सो यहाँ पे स्पेशलिटी क्या होती है ये सारे आयंस की, दैट दे विल ऑलवेज मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन वेदर इनसाइड द गार्ड सेल और आउटसाइड. So now inside the guard cell, because of diffusion of the proton outside the guard cell, the positive charge inside the guard cell is decreasing. ओके अब पॉजिटिव चार्ज अंदर कम होने लगा है, तो अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से, बाहर मतलब सब्सिडरी सेल में जो पोटेशियम प्रेजेंट है वो ये पंप के थ्रू अंदर आएगा. ओके, दैट इज़ वाई नाउ यू कैन रिलेट वाई दिस पंप इज कॉल्ड एज potassium proton pump, because through this pump only proton exits the guard cell and potassium enters the guard cell. अब देखो, अब यहाँ से समझने वाली बात है, प्रोटॉन जो था वो बाहर जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम अंदर आ रहा है. अब क्या है, पोटेशियम जो है ये अब अंदर आए जा रहा है. नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन, दैट अंदर जो है पोटेशियम बहुत सारा आ चुका है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड सो मच नाउ. सो टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस दिस इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, chloride ion which is present in the subsidiary cell is going to come inside. but you can see कि ये अपने पंप से आ रहा है, क्लोराइड वाले पंप से आ रहा है, ये पोटेशियम और प्रोटॉन के पंप से नहीं आ रहा है. फाइन. सो हियर व्हाट हैज़ हैपेंड दैट दे हैव कम इनसाइड. क्लोराइड जो है वो अंदर आ चुका है. क्लोराइड क्यों अंदर आया बच्चों, बिकॉज इनसाइड द गार्ड सेल पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था. सो नाउ वी डिस्कस्ड कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स पोटेशियम है. अब ये पोटेशियम क्या करेगा, ये पोटेशियम मैलेट के साथ कंबाइन करके एंड पोटेशियम मैलेट बना देगा, विच यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, अब पोटेशियम मैलेट है, राइट. अब क्या होगा, पोटेशियम मैलेट है अंदर, इट मीन्स सॉल्यूट. सो स्लोली व्हाट इज हैपनिंग, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल इज इंक्रीजिंग. ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मैलेट बनता जा रहा है, पोटेशियम के साथ कंबाइन होता जा रहा है, पोटेशियम मैलेट बन रहा है. सो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. बट कैन यू टेल मी अबाउट सब्सिडरी सेल जो कि बाहर हैं. सब्सिडरी सेल्स की क्या सिचुएशन है, यहाँ जो हैं ये सारे सब्सिडरी सेल, इनके अंदर क्या है, अब दे हैव गॉट सॉल्वेंट. करेक्ट, यहाँ पे सॉल्वेंट है इनके पास ज़्यादा. इनसाइड क्या है, सॉल्यूट बढ़ गया है. सो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस नाउ. ओस्मोसिस का डायरेक्शन, वाटर पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल. सो हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ है बच्चों, हाई वाटर पोटेंशियल इज इन द सब्सिडरी सेल. सो सब्सिडरी सेल में हाई होने की वजह से अब क्या होगा, ओस्मोसिस होगा. कैसे, सब्सिडरी सेल में से गार्ड सेल में. ठीक है, ओस्मोसिस का डायरेक्शन समझ आया कैसे हुआ. अब गार्ड सेल में जो है वो वाटर आ रहा है सब्सिडरी सेल में. सो व्हाट विल हैपन, द गार्ड सेल विल स्टार्ट बिकमिंग टर्जिड. आपको पता है कि जब भी एंड ओस्मोसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंड ओस्मोसिस ही तो हो रहा है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, द गार्ड सेल विल बिकम टर्जिड. अब टर्जिड होने की वजह से क्या होगा कि टर्गर प्रेशर एग्जिबिट करेगा. ऑल दिस वी हैव सीन, जब हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे, टर्गर प्रेशर पढ़ा था, ये हमने सब पढ़ लिया है. अब क्या होगा, ये जब टर्जिड हो चुका है गार्ड सेल, सो व्हेन द गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड द स्टोमेटा इज गोइंग टू ओपन. ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म है, किस लिए, ये स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए मैकेनिज़्म है. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइज इन ओपी. ओके, राइज इन ओपी. अब ओपी का यहाँ क्या रिलेशन है ये समझना है. देखो, ओस्मोसिस का डायरेक्शन क्या है, इट इज़ एंड ओस्मोसिस, मीन्स ऐसे हो रहा है, राइट. इट मीन्स कि वाटर का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे बाहर जो है वो वाटर का अमाउंट ज़्यादा है. इट मीन्स एंड ओस्मोसिस हो रहा है. ठीक है, अब ये एंड ओस्मोसिस को अगर हमें डिक्रीज़ करना हो, कम करना हो, सेल हैज़ बिकम टर्जिड नाउ. अब हमें ये जो ओस्मोसिस हो रहा है अंदर की साइड, एंड ओस्मोसिस, इसे हमें कम करना है, स्टॉप करना है. सो कभी भी आपको ओस्मोसिस को अगर स्टॉप करना हो तो क्या होगा, क्या करोगे. चलो एक नॉर्मल सिस्टम बना लेते हैं. ओके, देयर इज़ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे सॉल्यूट देखो बहुत सारे हम ड्रॉ कर देते हैं, एंड इन द राइट हैंड साइड क्या है, देयर इज़ ओनली 2 सॉल्यूट.
ओके, 2 पार्टिकल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखो आपको पता है ओस्मोसिस का क्या डायरेक्शन होगा, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। सपोज ये 1 है, ये 2 है, सो 1 से 2 होगा ओस्मोसिस का डायरेक्शन, राइट, बिकॉज वाटर इन द 1 इज़ मोर। नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो ओस्मोसिस का स्पीड है, जो फ्लो है, वो कब डिक्रीज होगा, ओस्मोसिस कब कम होगा, कब कम होगा, जबकि क्या होगा, ध्यान से सोचो, वापस सोचो, ओस्मोसिस कब कम होगा बच्चों, जबकि ये जो सॉल्यूट है अगर वो बढ़ जाता है, इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन ओस्मोसिस क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। सो कैन वी से दैट इफ़ वी वांट टू स्टॉप और इफ़ वी वांट टू डिक्रीज ओस्मोसिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर सॉल्यूट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सॉल्यूट को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ओस्मोसिस जो है वो कम हो सकता है, बिकॉज ओस्मोसिस क्या करता है, इट मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब हम सॉल्यूट ऐड करके क्या कर रहे हैं, वाटर पोटेंशियल को हमने क्या किया, कम कर दिया। सो क्या अब ओस्मोसिस कम हो जाएगा, यस। सेम वे आपको पता है ओस्मोसिस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा फोर्स लगता है, ओस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है। So can we say that osmotic pressure and solute they both are directly proportional? Can we say that? क्यों directly proportional हम कहेंगे, because जब ओस्मोसिस को हमें कम करना है, ध्यान से सुनना, ओस्मोसिस को अगर कम करना है तो क्या करेंगे हम अगर सॉल्यूट का एडिशन करते हैं तो ओस्मोसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट डालते ही जो वाटर का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा सॉल्वेंट हमें नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई व्हाट हैपन्स, ओस्मोसिस कब कम होगा, जबकि सॉल्यूट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ओस्मोसिस को कम करने के लिए ही हम कौन सा प्रेशर लगाते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। सो नाउ कैन वी से दैट ओपी एंड सॉल्यूट हैव डायरेक्ट रिलेशन, ओके। इट मीन्स दैट ओस्मोटिक प्रेशर जो है, आप ये लिख सकते हो, ओस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइज इन ओपी। ओपी क्यों बढ़ा है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ गया है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सॉल्यूट क्यों बढ़ा है, बिकॉज हियर यू कैन सी पोटेशियम एंड मैलेट, दे ऑल आर there, and here you can see that proton भी है, potassium भी है, chloride भी है। It means obviously inside the guard cell what has happened, the amount of solute has increased, that is why we can say that there is rise in OP, ठीक है। ये थियोरी आपको समझाती है कि कैसे ओपन होता है स्टोमेटा, ठीक है। अब क्लोज कैसे होगा, क्लोज ऐसे होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ABA जो कि एब्सिसिक एसिड होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट, सो दैट विल कवर इन समटाइम्स इन नेक्स्ट लेक्चर। सो हियर दिस थियोरी इज कॉल्ड एज पोटेशियम प्रोटॉन थियोरी, ओके।